नमस्कार साथियों। तो आज है 17 जुलाई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एक कुकवेयर सेक्टर की कंपनी, थोड़ा सा यूनिक सेक्टर और काफी पुराने कंपनी है, हम सभी के घर में यूज होता है, हॉकिंग्स कुकवेयर लिमिटेड। ठीक है, शेयर प्राइस थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव दिख जाएगा बट अच्छी कंपनी है, मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अच्छा, हुआ कुछ यूं, देखिए कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था, रिसेंटली बात है, ठीक है, 140 रुपए की, जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया हूं। 140 रुपए की कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, जिसका एक्स डेट कंपनी फिक्स्ड कर दिया 22 जुलाई 2026 को। यानी एज पर एक्स डेट आप अगर 20 जुलाई यानी जिस दिन बाजार ओपन होगा सोमवार, और उसके नेक्स्ट डे 21 जुलाई यानी सोमवार और मंगलवार अगर आपने खरीदा तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये 140 रुपए डिविडेंड पाने के लिए। ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें, अच्छी कंपनी है, मतलब फंडामेंटल बेस पे, या अगर हम बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस की बेस पे, लास्ट क्वार्टर वैसे आप कह सकते हो कि फेयर रिजल्ट था। मार्जिन 2-2.5% श्रिंक करना यह कोई बहुत बड़ी गुनाह नहीं है, बट ओवरऑल आउटलुक की बात करें, रेवेन्यू, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर काफी बढ़िया था, प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है। सो लास्ट 6 महीने पे शेयर 20% का आसपास रिकवर किया है, और इसका अगर आप देखेंगे वो बहुत पुराना लिस्टेड भी नहीं है, रिसेंटली एनएससी के ऊपर लिस्ट हुआ है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेट में। ठीक है, तो इसके ऊपर दोस्तों नजर रखना और थोड़ा स्टडी कर लेना इसके ऊपर। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर आईसीआईसी बैंक लिमिटेड। आज आईसीआईसी बैंक की रिजल्ट आउट हुआ, शेयर देखते देखते ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है, अब सिर्फ अपना लाइफ टाइम हाई को तोड़ना बाकी है। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि क्या कंपनी की परफॉर्मेंस कंपनी की लाइफ टाइम हाई को तोड़ने में मदद कर सकते हैं, क्या ब्रोकरेज की एस्टिमेट को बीट किया। क्योंकि आईसीआईसी बैंक दोस्तों अगर आपके पास है नहीं है डज नॉट मैटर, क्योंकि ये निफ्टी 50 की सबसे इंपॉर्टेंस रखने वाली शेयर्स है एचडीएफसी बैंक के बाद। अच्छा आ जाइए चेकआउट करते हैं। जून 2026 मतलब करंट क्वार्टर में कंपनी की, सॉरी कंपनी मतलब कंपनी कहते कहते कंपनी निकल रहा है, बैंक की जो इनकम हुआ है टोटल 45,671 करोड़ रुपए। और दोस्तों ये अभी तक की आईसीआईसी बैंक की रिकॉर्ड में बेस्ट रहा। जो पिछले साल जून 2025 में था 42,947 करोड़। और कितना प्यारा बैंक, आप देखिए कितना कंसिस्टेंट वे से ग्रो किया है। लास्ट क्वार्टर में था 43,275। याद रखना लास्ट क्वार्टर तब तक के हिसाब से बेस्ट था, इस बार लास्ट क्वार्टर को भी बीट करके एक फ्रेश बेस्ट जनरेट किया है बैंक ने। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें इनकम बैंक की बहुत ही बढ़िया रहा। अच्छा, उसके अलावा देखिए बैंक की फाइनेंशियल मार्जिन जो पिछले साल था 20%, इस बार ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी ब्रॉड हो चुका। आप समझ पा रहे हो कि 23% हो गया। मतलब अब देखिए बड़े बैंक है, बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं, यहाँ पे अगर 0.5 मतलब सिर्फ आधा % मार्जिन भी ऊपर नीच होता है ना, बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे तो 3% बढ़ गया। अच्छा, दूसरी तरफ यह भी फैक्ट है, यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे 2% ड्रॉप भी हुआ है, बट डज नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि बैंक ने यहाँ पे मेकअप कर लिया, कहाँ पे, अदर्स इनकम में, जहाँ पे लास्ट क्वार्टर में बैंक की जो अदर्स इनकम में जनरेट हुआ था 7,309 करोड़, इस बार 8,500 करोड़ क्रॉस कर चुका है अदर्स इनकम में। और जिस वजह से क्या हुआ, बैंक की अभी तक की बेस्ट एवर प्रॉफिट आया है, बेस्ट एवर, फर्स्ट टाइम एवर बैंक ने 14,000 प्लस में प्रॉफिट जनरेट किया। आईसीआईसी बैंक की मैं बात कर रहा हूं, समझ पा रहे हो ना, 14,804 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि पिछले साल में था 12,768 करोड़। ह्यूज ग्रो किया, ह्यूज ग्रो, मतलब डबल डिजिट में ग्रोथ रख पाना, मतलब इतना, मतलब इस ऐसे स्टेज में आके इतना बड़े लेवल पे, इट्स अनबिलीवेबल। लास्ट क्वार्टर में था 13,702 करोड़, उसको भी बीट कर दिया, आराम से बीट कर दिया। ठीक है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि ब्रोकरेज की भाई एस्टिमेट इतना था ही नहीं, ब्रोकरेज तो सोचा ही नहीं था इतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। आज उसके बाद आ जाइए बैंक के लिए जो एक और वाइटल सेगमेंट है, वह है एनपीए की परसेंटेज, जितना डाउन होगा उतना अच्छा। अच्छा, इस बार जो ग्रॉस एनपीए रहा 1.38%, जो पिछले साल के हिसाब से काफी इंप्रूव किया है, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से बहुत इंप्रूव किया, और बैक टू बैक आप देखिए इंप्रूव कर ही रहा है। अच्छा, नेट एनपीए इस बार आया 0.35%, जो पिछले साल था 0.41%, बट लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, थोड़ा मतलब वही माइनर आप कह सकते हो। ठीक है, बट पिछले साल के हिसाब से काफी यहाँ पे ड्रॉप भी हुआ है। यानी ओवरऑल आप कह सकते हो रिजल्ट देखने के बाद बहुत अच्छा एंड प्यारा रिजल्ट जनरेट किया है, जो कि अपने एस्टिमेट को भी बीट कर दिया। मार्केट की जो एस्टिमेट था, ये देखिए बीट एस्टिमेट। अच्छा, बाजार की क्या एस्टिमेट था वो भी बताता हूँ। ये देखिए एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, उसके साथ साथ बैंक की
मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, ये देखिए बाजार की जो एस्टिमेट था, मैं आपको कल भी दिखाया था आई थिंक की 13,616, मतलब बाजार मतलब ब्रोकरेज फर्म तो यकीन ही नहीं कर पाएगा शायद। 13,616 की आपके एस्टिमेट था, आया है 14,804 करोड़। कहाँ समझ पा रहे हो ना, बैंक ने अलग ही लेवल पे काम किया है। और अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, एस्टिमेट था 23,689 करोड़, ये ब्रोकरेज की तरफ से, और आया ही है एक्चुअल फिगर 24,384 करोड़। मतलब ह्यूज ग्रोथ रखा है। ब्रोकरेज की जो एस्टिमेट था उसको तो आराम से बेट कर दिया। अब देखना होगा कि देखिए यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स है। नंबर 1 फैक्टर ग्लोबल टेंशन सोमवार, और दूसरा फैक्टर मार्केट की सेंटिमेंट, तीसरा फैक्टर अब ब्रोकरेज की तरफ से कैसा रेटिंग टारगेट मिल रहा है। आशा रखता हूँ बढ़िया मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली जितने भी बैंक्स एंड कंपनीज की रिजल्ट आउट हुआ इंडिया में, काफी अच्छा हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों एफआईएस के लिए एक और मतलब मैग्नेटिक मूव हो सकता है। मैं मैग्नेटिक मूव ये इस वर्ड को यूज किया क्योंकि रिसेंटली दोस्तों आपने देखा होगा जहां पे एशियन मार्केट में सेल हो रहा है, जापानीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट, चाइना, हांगकांग, ताइवानिश मार्केट, इवन नैस्डैक में भी सेल हो रहा है, और खरीदा जा रहा है कहां पे, इंडियन मार्केट में। और ऊपर से एफआईएस कहां पे खरीदते हैं, मैं आपको इसके पहले भी कहा था, खरीदते हैं ब्लू चिप शेयर्स में, और आईसीआईसीआई बैंक उनमें से एक है, निफ्टी फिफ्टी की पार्ट। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक मूव हो सकता है। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर नजर रखना, और डोंट वरी, मैं आपको कल एक और बार रिमाइंड करवा दूंगा कि अगले हफ्ते के लिए कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, एक और बात, आप सोचे होंगे कि सर आपने आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट को रिव्यू कर दिया, एचडीएफसी बैंक नहीं किया, या एक्सिस बैंक की रिजल्ट क्या हुआ, तो उसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक वीडियो में उतना डिटेल में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, ये सब बड़े बैंक है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट दिखाना पड़ता है, तो नेक्स्ट वीडियो प्लीज मिस मत करना, जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ एक ही बैंक की रिजल्ट मैं रिव्यू कर रहा हूँ। अच्छा, टाटा पावर पे आ जाइए। टाटा पावर की शेयर वैसे तो लास्ट डे नेगेटिव में क्लोजिंग, बट टाटा पावर को दोस्तों आज ये शाम की अपडेट है, पहले अपडेट एंड टाइम देखिए, 18 जुलाई साफ दिख रहा है, 5:30 बजे की अपडेट है शाम के। टाटा पावर को मिल गया 351 करोड़ की एक बेहतरीन प्रोजेक्ट पंप स्टोरेज के ऊपर। ठीक है, आज इस ऑर्डर के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। टोटल 324 मेगावाट की प्लांट करना पड़ेगा, जिसकी कुल वैल्यूएशन फिक्स्ड चार्ज है 351.3 करोड़ के आसपास। बट टाटा पावर के लिए मेन दिक्कत क्या है पता है, टाटा पावर के बीच में 2-4 क्वार्टर काफी वीक निकल गया था। मतलब अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर भी उतना बढ़िया नहीं था। ठीक है, अब देखना होगा कि इस क्वार्टर में क्या क्या होता है, क्योंकि इस क्वार्टर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, क्योंकि एल नीनो की वजह से गर्मी ज्यादा था, ऑब्वियसली आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन बहुत ज्यादा हुआ था, और कंपनी की जो मेन कमाई वहीं से ही होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सप्लाई, पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा क्वार्टर बीत सकता है। अगर ऐसा हो गया तो शेयर जो बार बार 390-400 के रेंज पे हर्डल फेस कर रहा है, उसको क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अच्छा वैसे दोस्तों कल मैं देख रहा था, आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से मुझे पूछा जा रहा था कि सर एमटार टेक्नोलॉजी को आपने बहुत दिनों से कवर नहीं किया, शेयर में गिरावट हो रहा है, तो ये फैक्ट है। अब देखिए दोस्तों, इसके पहले भी आपको मैं जब एमटार टेक्नोलॉजी की शेयर लगभग 7,000, लगभग 6,800 इस रेंज पे चल रहा था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 1.5-2 हफ्ता पहले की बात, अब देखिए इसी रेंज पे चल रहा था, तब आपको मैं कुछ कहा था, क्या कहा था याद कीजिए, कि देखिए कंपनी में खराब नहीं है, कंपनी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, सब कुछ सही है, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं है। कौन सी कॉन्फिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कि हम लॉन्ग टर्म के लिए जाए, भले ही शेयर और 20% गिर भी गया ना, उतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम होल्ड करके चलेंगे, जो आपको उसके पहले उस टाइम पे भी कहा था कि आप पकड़ के चलिए, शेयर और 20% गिरेगा। अब आप खुद बताइए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद बताइए, अगर कोई शेयर आज, शेयर अगर हम बात करें इसका लाइफ टाइम ऐसे, मैं अगर गलत नहीं हो तो मोर देन 30% ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। एक बार आप लोग देख लेना, शेयर हाई टच किया था 8,500 के ऊपर, मुझे जितना याद है, एक बार देख के होता था, हाँ 8,700 पे। ठीक है, तो अभी लगभग रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ऐसे ही 30% के आसपास तो नीचे होना चाहिए। ठीक, अब आप दोस्तों खुद बताइए कि शेयर, आप मतलब प्रॉब्लम क्या पता है, कि लोग सब कुछ अच्छे अच्छे चीज चाहते हैं। अब बात यह है कि मतलब रियलिटी यह है कि आप अगर दिन चाहते हो, उसके साथ रात फ्री मिलेगा। समझ आ रहा है मेरी बात, यही फैक्टर है। जब शेयर एक साल पे 400% रिटर्न दे चुका था, तो उसके बाद करेक्शन भी तो उतना ही होगा, डीप करेक्शन होगा ना, या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे कि दिन के साथ रात फ्री मिलता है, आप चाहो या ना चाहो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक सेम टू सेम दोस्तों मार्केट में भी, अगर शेयर चल चुका है 400%, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगा इन जनरल। ठीक है, और कंपनी की मैं कहूंगा ठीक है, अभी अर्निंग बहुत अच्छा हो रहा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, बट हाँ वैल्यूएशन एक कंसर्निंग वाली बात है, क्योंकि इसके पहले भी आपको मैं कहा था कि इसकी जो पी रेशियो है ऑलमोस्ट अभी तो फिलहाल 200 के नीचे आया है, कुछ दिन पहले 250 पे था।
ठीक है। बाकी मैं कहूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप लॉस में हो प्रॉफिट में हो, टाइम दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, कुछ तो टाइम दीजिए। अच्छा नेक्स्ट चलिए आईपीओस की जीएमपी फटाफट ट्रैक करते हैं। अच्छा एक्स्ट्राडे टेक्नोलॉजी 19-20% की प्रीमियम चल रहा है। श्री बालाजी माला 27% की प्रीमियम चल रहा है। अच्छा गल्फ लोलाइट 15% की प्रीमियम, कैलिबर माइनिंग 27% की प्रीमियम, शॉर्ट फाइन भारत लगभग 7% के आसपास प्रीमियम, एसबीआई फंड मैनेजमेंट 16% को प्रीमियम, एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड ऑलमोस्ट 1% की प्रीमियम, मील वर्क टेक्नोलॉजीज 121% की मैसिव प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। चलो आगे बढ़ते अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अब क्योंकि देखिए परसों फिर से बाजार ओपन होगा यानी सोमवार, तो कल यानी संडे रविवार के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए सारे डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा अगले हफ्ते, या कौन कौन सी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, शेयर मार्केट की अपडेट, जियोपॉलिटिकल अपडेट, सब कुछ आपको है टाइम बाय टाइम दे दूंगा। और कल दोस्तों एक भी अपडेट मिस मत करना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और दोस्तों कल आप लोगों के लिए एक बढ़िया घोषणा भी मैं करने वाला हूं, मिस मत करना। ऑलरेडी आपको मैं परसों थोड़ा हिंट दिया था मेंबरशिप के बारे में, ठीक है, पोर्टफोलियो रिव्यू मेंबरशिप ऐसे कुछ। अच्छा अब आ जाइए बेल के ऊपर एक शानदार अपडेट है। एक्चुअली बेल नहीं, बेल बोलना भी गलत होगा, एक्चुअली टोटल डिफेंस सेक्टर। अच्छा डिफेंस सेक्टर के ऊपर यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज एंड एनालिस्ट ने, मतलब ब्रोकरेज की एनालिस्ट एक्चुअली पीक किया है कुछ शेयर्स को। बस फटाफट आप रेटिंग एंड टारगेट देख लीजिए। यहाँ पे कुछ शेयर्स में रेटिंग आया है बाई करने की, ध्यान से देखना, मैं आपको बॉक्स करके देता हूँ। बाई करने की रेटिंग आपको दिख रहा है कौन कौन सी शेयर में, ये टोटल नाम है आपका। उधर आपके मजगांव डॉक्स से लेके एचएल, बेल, बीडीएल, जेनटेक, सोलर इंडस्ट्री एंड पीटीसी, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा टारगेट भी देख लीजिए कितना कितना टारगेट मिला। पहले तो बीडीएल का, अच्छा यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बेल को नहीं, सॉरी यहाँ पे बीडीएल होगा, 13,000 के ऊपर टारगेट दिया है। बीएमएल को 2,245 की टारगेट, और बेल को जिसको हम चर्चा करेंगे, बेल पे मिला है 532 रुपए की टारगेट, और फिलहाल शेयर 400 के रेंज पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो काफी अपसाइड टारगेट मिला। अब देखिए इसके पीछे भी कारण है, ये कोचिन शिपयार्ड की, ये जीआरएससी की टारगेट, ये एचएल को 5,700 के ऊपर टारगेट दिया है, मजगांव डॉक को 3,275 की टारगेट, ठीक है, अचीवेबल टारगेट है। सोलर इंडस्ट्री की टारगेट ऑलमोस्ट आई थिंक अचीव हो भी चुका है। तो ये कुछ टारगेट है। पीटीसी के लिए टारगेट दिया 24,415 की, और जेनटेक के लिए टारगेट दिया 1700, तो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, ठीक है। बट बेल की टारगेट दोस्तों यहाँ पे काफी मुझे इंप्रेसिव लगा, क्योंकि बेल फिलहाल 400 के आसपास चल रहा है, टारगेट आया 532 की। और बेस्ट पार्ट यह है कि बेल जिस प्रकार की प्रोडक्ट बनाते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। उनमें से प्राइम है जो सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसका नाम क्या याद नहीं आ रहा है मुझे अभी इमीडिएटली, जो आपके लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे सुपर सक्सेसफुल रहा, याद है, तो वो कहीं ना कहीं डिमांड में चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज कंपनी बनाता है, अब देखना होगा कि इस बार कंपनी के रिजल्ट कैसा होते हैं। वैसे कंपनी बैक टू बैक अच्छा परफॉर्मिंग कर रहा है, बट हाँ ये भी सच है कि शेयर जब अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था अप्रैल, और वही अप्रैल मार्च के आसपास ही, ठीक है, उसके बाद से शेयर एक्चुअली बहुत नीचे चल रहा है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही मैं कहूँगा प्राइम टाइम होते हैं उन सब इन्वेस्टर्स के लिए जो एक्चुअली एंट्री लेना चाहते हैं। मेरे बात को ध्यान से समझना, क्यों, क्योंकि शेयर अभी ना नीचे गिर रहा है, लेवल ब्रेक कर रहा है, ना ऊपर बहुत जा रहा है, एक पर्टिकुलर शॉर्ट रेंज के अंदर। मतलब अगर आप इसकी पिछले एक महीने की रेंज देखेंगे, बहुत ही नैरो रेंज, ऊपर की साइड में मैक्सिमम 420-25, नीचे की साइड में वही 405 से 10, तो यही लगभग 15-20 पॉइंट की रेंज में शेयर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो एक प्राइम टाइम होता है एंट्री लेने का, बट हाँ हमेशा याद रखना लॉन्ग टर्म की व्यू से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, आप में से कुछ इन्वेस्टर्स की तरफ से आईआरएफसी के ऊपर भी कुछ सवाल आ रहा था। अच्छा आईआरएफसी की बताने से पहले जो आपको मैं लास्ट डे थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा क्या कहा था, कि देखिए आईआरएफसी, आरवीएनएल, आप ये भी तो देखिए कि ये सब शेयर चुनाव के पहले कितना चला था, उसके बाद आप पूछिए, ये देखिए, ये देखिए 920% की रिटर्न दिया था दोस्तों। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, शेयर 2022 सितंबर से, नोट करना 2022 की सितंबर से लेकर जुलाई 2024 तक, मतलब कितना साल होते हैं, ऑलमोस्ट आप मोटा मोटी 2 साल पकड़ के चलिए, 2 साल पूरा भी नहीं होता, बट फिर भी आप 2 साल मार के चलिए, 2 साल में 920% चला है, तो उसका बाद प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा। अब वो तो सब आपके चुनाव की वजह से चला था। अब दोस्तों चुनाव है कब, 2029 में, तो आप रफली मान के चलिए 2027 के एंड से, ये हर बार होता है, ठीक है, ये हर बार का है। ये सब शेयर मतलब जब चलेगा ना, आप कहेंगे भाई क्या ये तो मर रहा था, ये तो मतलब वेंटिलेशन में था, ये हुसैन बोल्ट कब से बन गया,
सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब पिछले साल भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था, जब जब चुनाव होता है उसके ठीक एक डेढ़ साल पहले से ऐसा कौन सा ड्रिंक पी लेते हैं पता नहीं, एकदम सीधा सीधा वेंटिलेशन से हुइसन बोल्ट बन जाते हैं सीरियसली। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दीजिए, आराम से रिकवर कर जाएगा। अच्छा, एक और शॉर्ट अपडेट है आपके इन्फोसिस के ऊपर, फटाफट ले लीजिए। इन्फोसिस का लास्ट वीक में तो हमने देखा मोस्टली जितने भी बड़े आईटी कंपनीज था उसकी रिजल्ट आउट हो चुका है एक्सेप्ट इन्फोसिस। इन्फोसिस की रिजल्ट आउट होने वाला है 23 जुलाई दोस्तों, ये थोड़ा सा नोट करना। 23 जुलाई मतलब अगले हफ्ते, आज हो गया आपका 18 जुलाई, कल 19 20, 20 मतलब सोमवार, बाजार ओपन होगा 20 21 22 23, अच्छा बृहस्पतिवार, अगले हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन इन्फोसिस की रिजल्ट। सो लेट्स सी क्या होता है, आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, मतलब शेयर कर दूंगा। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।